नमस्कार जी। आज फिर से एक वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि अभी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल चल रही है। कुछ मैसेजेस चल रहे हैं वायरल। वो ये है कि जेई इलेक्ट्रिकल 663 को कैंसिल किया जाए। जेई इलेक्ट्रिकल 663 को कैंसिल किया जाए। इसके ऊपर मैं ये बात बता रहा हूँ, हर चीज़ को मैं क्लियर करूँगा और ये बताऊँगा कि ये अगर ये जो भर्ती है वो कैंसिल क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी सच है वो हर इंसान के पास पहुँचे, हर उस बंदे के पास पहुँचे जो विदाउट फैक्ट्स इसको कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो आइए आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो बंदे सेलेक्ट हुए, आप सबको कांग्रेचुलेशंस। और उम्मीद करता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो जल्द से जल्द इनको जो सिलेक्टेड बंदे हैं उनको ज्वाइनिंग देंगे। और उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि जून जुलाई 2018 में जेई इलेक्ट्रिकल के 222 पदों पर ये आवेदन मांगे गए। तो उसमें स्पेशली साफ लिखा हुआ है कि एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन अप्लाई इन दिस एडवर्टाइजमेंट। कोई भी पोस्ट है इसमें आप भर सकते हो। तो उसमें सिर्फ एक जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट नहीं है, उसमें जेई सिविल के भी हैं, उसमें बहुत सारी और भी पोस्टें हैं। क्लरिकल की लगा लो, आप कुछ और लगा लो। तो बहुत सारी पोस्टें उसमें अलग अलग पोस्ट कोड के तहत भरी गई हैं। तो अभी बात ये है कि 2018 में ये एडवर्टाइजमेंट निकली है और 2018 में निकलने के बाद इसका जो एग्ज़ाम हुआ वो हुआ 18 नवंबर 2018 को, ठीक है। और इसका जो रिज़ल्ट निकाला है स्क्रीनिंग का वो निकला है 12 मार्च 2019 को। और 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस हुआ वो कमीशन के द्वारा किया गया। अभी जब डॉक्यूमेंटेशन हुई है उसके बाद क्या हुआ कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो थी वो मांगी गई थी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिग्री का उसमें एक एक क्या बोलते हैं, एक वर्ड भी उसमें नहीं लिखा गया है कि डिग्री एलिजिबल है या नहीं है। उसमें लिखा था मिनिमम मैट्रिकुलेशन विद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये जो क्वालिफ़िकेशन है ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो उसके बाद क्या हुआ, डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स जो बंदे थे उन्होंने केस किया, उन्होंने क्रॉस लिटिगेशन जो पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। और 14 अगस्त अभी 2020 को इसका फाइनल जो जजमेंट थी वो जज साहब श्री त्रिलोक सिंह चौहान जी ने दी है। और उन्होंने क्लियरली किया हुआ है कि भाई जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इस पोस्ट कोड में वो है डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अभी 14 अगस्त की जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, और उसके बाद कमीशन ने जो है वो 2 सितंबर को फाइनली उसका फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर दिया। जब फाइनल रिज़ल्ट घोषित कर दिया है उसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि ऊपर लिखा हुआ है, कमीशन के द्वारा लिखा गया है कि हाई कोर्ट की जजमेंट CWP केस नंबर जो 138 CWP/138/220 2020 ये जो केस नंबर था और इसके साथ जितने भी कनेक्टेड मैटर्स थे उनके आधार पर जो 3 केस डिग्री होल्डर्स के थे, केस नंबर 3601, केस नंबर 3633 और केस नंबर ये कौन सा था, ये केस नंबर 138, ठीक है, जो रॉबिन कुमार के नाम से था। तो ये सारे कनेक्टेड मैटर्स थे। ये 14 अगस्त को इनकी जजमेंट आई है और ये तीनों केस डिग्री वालों की उसमें जजमेंट में लिखा गया है कि ये बंदे मेरिट नहीं फाइंड कर रहे हैं। मेरिट नहीं फाइंड कर रहे यानी कि उनका जो केस है वो डिस्पोज किया जाता है। और डिप्लोमा वालों के 2 जो केस थे वो एक्सेप्ट किए गए और उसके आधार पे कमीशन को ये बोला गया कि आप डिप्लोमा के बेस पर इस भर्ती को करें। तो अभी जब इसका फाइनल रिज़ल्ट आया है, उस फाइनल रिज़ल्ट में क्या हुआ कि डिप्लोमा के बेस पर जब रिज़ल्ट निकला तो 222 वैकेंसियों में से 214 वैकेंसीज जो हैं वो भरी गई और सिर्फ 8 वैकेंसीज वेकेंट बची हैं, जो कि कुछ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ ऐसे कोटे जो थे उसमें बच गई हैं। तो लगभग वैकेंसी पूरी फुल हो गई है। अब क्या हुआ कि डिग्री वालों ने जो
हाई कोर्ट की जजमेंट नहीं मान रहे हैं, वो उन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई है। तो बात ये है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, आप अपने राइट्स के लिए जो भी लड़ रहे हो, लड़ना चाहिए, चलो लड़ो, लेकिन आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये भर्ती कैंसिल की जाए? आप अदर स्टेट का मुद्दा उठा रहे हो। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2018 की है, और इस एडवर्टाइजमेंट में जितने भी बंदे लगे हैं, जितनी भी पोस्टें भरी गई हैं, चाहे वो जेई सिविल की है, चाहे वो जितने भी पोस्ट कोड इसमें थे, सभी के सभी में कुछ ना कुछ सभी बाहरी बंदे भी लगे हैं, किसी में बाहर नहीं हुए बंदे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी सिटीज़न ऑफ इंडिया कैन अप्लाई। तो कैसे बाहर कर देंगे भाई उसको? उन्होंने बंदों ने एग्ज़ाम दिया है, सिटीज़न ऑफ इंडिया के बंदों ने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने फ़ाइट की है, क्लियर किया है, मेरिट में आए हैं, डॉक्यूमेंटेशन दी है, तो फाइनल में भी आए हैं, तो वो कैसे बाहर हो जाएंगे? आप लोगों को ये जो डिग्री होल्डर्स हैं, इन्होंने ये रूमर्स फैला रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं कि इनको बाहर करो और मतलब कैंसिल करो। ये झूठ बोल रहे हैं कि इतने वो थे, इतने इतने कैंडिडेट ज़्यादा हैं, 50 ऊपर तो है नहीं। पहली बात तो जो सिलेक्टेड हुए वो 37 हैं, वो 37 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए, तो कुछ 5-7 वेटिंग में भी होंगे, तो नियर अबाउट 45 कैंडिडेट्स हैं वो लगभग इसमें सिलेक्ट हुए अदर स्टेट के। लेकिन जो 214 कैंडिडेट टोटल्स हैं, इन 40s को निकाल दिया जाए तो बाकी तो लगभग 180 बंदे तो अपने हिमाचल के हैं, है कि नहीं है? तो 180 बंदे हिमाचल के हैं, तो फिर वो नहीं बाहर हो रहे, कैंसिल कर रहे हो। मतलब आप ये जो डिग्री होल्डर्स हैं ये इसलिए मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम आउटसाइडर से नहीं है। अगर इनको प्रॉब्लम आउटसाइडर से होती तो ये मार्च मंथ में जब रिज़ल्ट आया तो उसी वक्त ये लिस्ट निकल गई थी कि भाई आउटसाइडर 184 बंदे बाहर से हैं, तो तब ये मुद्दा क्यों नहीं बनाया? अब अगर ये खुद बाहर हो गए हैं तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये जो डिप्लोमा होल्डर्स लगे हैं, जो हाई कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया, तो अब ये मुद्दा बना रहे हैं, इस मुद्दे को बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है ना, कि कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब ये खुद तो बाहर हैं। अब कैंसिल हो जाएगा तो इनको क्या है नुकसान? तो उन बंदों का होगा जो 180 बंदे सिलेक्टेड हुए डिप्लोमा होल्डर्स HP के। अगर आउटसाइडर को बाहर करना है तो भाई करो, खुशी से करो, लेकिन जो बंदे HP के सिलेक्टेड हुए नियर अबाउट 180, उनको ज़रूर उनकी अपॉइंटमेंट, उनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि 2 साल से बंदों ने केस की वजह से वेट भी किया है। 2 साल हो गए, परेशानी लगा लो, या जितने भी बंदे हैं सभी, किसी ने अब जॉब छोड़ दी है, 2 साल का वेट कर रहे हैं। ये थोड़ी ना कि अब फाइनल रिजल्ट आ गया, अब आप बीच में नहीं आए हो डिग्री होल्डर, तो वो बोल रहे हैं कि ये कैंसिल कर दो। कैसे हो जाएगा भाई कैंसिल? जब ये मैटर हाई कोर्ट ने सोल्व करके दिया है, हाई कोर्ट ने हर चीज़ क्लियर की है, तो फिर ये कैंसिल कैसे हो जाएगा? और अभी ये मैटर वैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कैसे कैंसिल हो जाएगा? हम लोग जो सिलेक्टेड हैं, जो काफ़ी 180 बंदे सिलेक्टेड हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? आप लोग अपने आप को इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, तो 160 पोस्टें नियर अबाउट आपकी निकली हैं, 160 पोस्टें आपकी लगभग निकली हैं 2019 में AE की। आप उसमें फ़ाइट नहीं कर पाए, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए। इस JEE में अगर आपको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से बाहर कर दिया गया, तो इसमें हम लोगों की क्या गलती है जो सिलेक्ट है भाई? किस हिसाब से बोल रहे हो कैंसिल कर दो? आप क्यों नहीं नेक्स्ट भर्ती में करो तैयारी करो? क्या हो के लगे हो आप कि कैंसिल करो? क्यों करो भाई कैंसिल? अगर ये भर्ती किसी भी तरीके से कैंसिल हुई तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि जो अभी कर रहे हैं ना, रूमर्स फैला रहे हैं, ये बंदे 4-5 ही हैं, लेकिन अगर ये भर्ती कैंसिल हुई तो भाई वो बहुत बंदे हैं जो बहुत तगड़ा आंदोलन करेंगे, और इसका जो मतलब केस लगेगा वो भी सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट से लगेगा, क्योंकि हर चीज़ की सच्चाई, हर चीज़ के फैक्ट्स, हर चीज़ हमारे साथ है, हम झूठ पे बात नहीं कर रहे। और ये आप लोगों को भी पता है कि आप लोग क्यों बाहर हुए, ठीक है ना। तो अभी रूल्स अमेंड हो गए हैं, डिग्री अलाउ हो गई है, तो भाई बंधुओं की तरह रहो, आपस में मिल बांट के रहो। चलो जो हुआ अभी हो गया, इसमें क्या कर सकता है कोई, क्योंकि कमीशन भी गलत नहीं डिसीजन दे सकता। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने जो रिप्लाई दिया उसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है, कमीशन ने डिप्लोमा है उसमें क्लियर कर दिया है, हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भाई डिप्लोमा एसेंशियल है। तो इसके ऊपर अभी आप इन चीज़ों के भी ऊपर हो, लेकिन आप हर चीज़ को गलत करके अपने आप को सही कर रहे हो, ठीक है ना। तो बात ये है कि दूसरी बात, जितने भी बंदे वीडियो बना रहे हैं ना फेसबुक पे, इसको गलत तरीके से बता रहे हैं, वो मत करो, सही बात करो, फैक्ट्स पे बात करो। सबसे बड़ी बात जो
जो मीडिया वाले हैं उनसे मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि भाई जब भी कोई बात करनी है, मीडिया का काम होता है पहले उसको क्लियर करे, फैक्ट्स क्लियर करे कि भाई ये जो बात है वो सही है कि नहीं है। एक साइड की बात करके आप वीडियो में बोल रहे हो कि ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो ये आउटसाइडर भाई ना तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ना ही गवर्नमेंट अभी निकाल सकती है, क्योंकि ये पुरानी एडवर्टाइजमेंट है। और 2019 में जब सेक्रेटरीट में बंदे आउटसाइडर आ गए, जब सेक्रेटरीट में बंदे आउटसाइडर से आ गए, तो फिर इसमें क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि ये भी तो पुरानी है। सेक्रेटरीट में जब बंदे आए थे बाहर से, तब उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, सीएम के पास गए थे, और उसी वक्त सीएम साहब ने उनको आरएनपी में बाहर कर दिया कि भाई कंडीशन लगा दी कि या तो एचपी का बोनाफाइड लेके आओ, या फिर आप 8वीं जो 10वीं है वो आप यहाँ की होनी चाहिए। तो बाहर तो हो गए हैं, इसमें तो इन हो गए क्योंकि ये तो पुरानी एडवर्टाइजमेंट है। अगर करने हैं तो आउटसाइडर करो, लेकिन ये जो सिलेक्टेड बंदे हैं ये बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो मीडिया है वो वैसे ही हमारे देश का, हमारी डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से कि सही बात बोलें, सही फैक्ट के साथ बोलें, एक तरफ की बात ना बोलें। जो 180 बंदे सिलेक्ट हुए वो हुए हिमाचल के, तो 20% बंदों के लिए आप 80% बंदों का फ्यूचर ख़राब नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट को हर चीज़ को देखना पड़ेगा। और मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि जितने बंदे सेलेक्ट हुए हैं उनको आप जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए, है ना। और बाकी ये है कि अब कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए, जो सही बात है उसी को बोलो। गलत तरीके से ये कैंसिल वाला अंगा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। बाकी किसी को कोई डाउट या प्रॉब्लम है वो इनबॉक्स में मेरे साथ आए, बात करें, फैक्ट क्लियर करें। फ़ोन पे बात करनी है फ़ोन पे करेंगे, ठीक है, हर चीज़ क्लियर करेंगे, लेकिन गलत चीज़ मत फैलाओ, गलत चीज़ मत फैलाओ, ठीक है। और इसके साथ और क्या मैं ज़्यादा बोलूँ, रिज़ल्ट जो आ गया है, जो फाइनल बन चुका है, उसी के बेस पे भर्ती होनी चाहिए, ठीक है। और डिग्री नहीं मांगी थी तो नहीं ली, अब उसमें क्या कर सकता है कोई, है ना। जब आईटीआई की पोस्टों से डिप्लोमा बाहर कर दिया था, तो डिप्लोमा ने कौन सा ऐसा कोई आपके तरह तो नहीं, उन्होंने डिप्लोमा वालों ने कुछ किया, आंदोलन नहीं किया, कोई केस नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, कर दिया तो कर दिया। आईटीआई वाले बंदे भी तो बंदे ही हैं, वो भी तो, वो जरूरी थोड़ी ना कोई हर बंदा डिप्लोमा कर सकता है। अगर उन्होंने आईटीआई करके पोस्ट जॉब करनी है तो भाई उनकी पोस्ट उनके पास रहने दो, हमने तो कोई ऐसा वो नहीं करा, हमारी पोस्ट हमारे पास रहने दो। और अगर फिर भी वैसे भी अमेंड हो गए रूल, नेक्स्ट में आप अलाउ हो तो आप तैयारी करो, नेक्स्ट में इकट्ठे कंपटीशन करेंगे, आउटसाइडर तो बाहर ही हैं। तो इसका मुद्दा बनाकर अपना उल्लू सीधा ना करें, और जो भी है बस करो, आप मत करो, इस मुद्दे को आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो ये काफ़ी चला जाएगा बहुत आगे, ठीक है ना। तो बाकी मीडिया वाले जितने बंदे ये गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, भाई फैक्ट पे बात करो, सही बात करो, उसके बाद फिर बताओ कि भाई क्या सही है क्या गलत है। चीफ मिनिस्टर साहब के पास अगर ये वीडियो जाती है या किसी भी बड़े नेता के पास जाती है तो रिक्वेस्ट है सर, आप सही बात करेंगे और फैक्ट पे बात करेंगे। फिर से बात वही आती है कि फैक्ट जो है, जो सही चीज़ है, उसी पे हर चीज़ हुई है और उसी पे ही आगे भर्ती भी होनी चाहिए। झूठ के ऊपर ना तो हम चाहते हैं नौकरी लेना, झूठ के ऊपर ना तो हम चाहते हैं कोई डिसीजन आए, जो है वो सच पे ही आया है। क्योंकि जब हाई कोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन दे दिया है तो उसके ऊपर क्या है, ठीक है ना। तो ये जजमेंट एक सुप्रीम कोर्ट की भी आई थी, उसी के बेस पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है। तो फिर जब कानून ने हर चीज़ क्लियर कर दी है तो फिर बाकी तो फिर बात ही रहेगी ना। तो बाकी कुछ गलत किसी को बोला हो तो भाई माफ़ करना, लेकिन फैक्ट पे बात करो। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और थैंक यू वेरी मच।